राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गर्भवती स्त्री जरूर सुने इस वाणी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब कोई स्त्री माँ बनती है तो केवल एक देह जन्म नहीं लेती, एक युग, एक संस्कृति, एक संपूर्ण चरित्र आकार लेता है। और जब गर्भ में पलने वाली वह आत्मा श्री कृष्ण जैसे गुणों से भरी हो तो वह केवल शिशु नहीं होता, वह संसार को दिशा देने वाला चैतन्य बन जाता है। कभी विचार किया है आपने कि देवकी ने कारागार के अंधेरे में भी अपने गर्भ शिशु को इतने सुंदर संस्कार कैसे दिए? कैसे उस गर्भ ने से जन्मा बालक सिर्फ एक पुत्र नहीं बल्कि धर्म का रक्षक, प्रेम का प्रतीक और युगों का सार बन गया। यह केवल कथा नहीं, यह संस्कारों की शिक्षा है, यह मातृत्व का दर्शन है, यह गर्भ के भीतर चलती एक मौन साधना की ध्वनि है। यहाँ हम बताएंगे कि कैसे एक माँ चाहे तो अंधेरे कारागार में भी प्रकाश दे सकती है, कैसे वह अपने गर्भ में मक्खन सा कोमल, शेर सा निर्भीक और चंद्रमा सा शांत शिशु पला सकती है। यह यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं, एक माँ की अंतर यात्रा है, जिसमें वह स्वयं को बदलती है ताकि वह ऐसा पुत्र रच सके जिसका जीवन श्री कृष्ण की कथा बन जाए। यदि आप माँ हैं या बनने जा रही हैं तो यह पूरी श्रवण यात्रा आपके गर्भ में छिपे उस चमत्कार को जागृत कर सकती है जो श्री कृष्ण की तरह सिर्फ बोलता नहीं, हर शब्द में ब्रह्म का स्पर्श देता है। तो आइए शुरू करते हैं यह यात्रा, जहाँ माँ देवकी से हर माँ कुछ सीख सकती थी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल भक्ति भजन 123 को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारी नई यात्रा का हिस्सा बन सकें। और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। वो रात बहुत शांत थी। उस शांत रात में इतिहास की सबसे अनसुनी चीखें गूंज रही थी। ना कोई दीप था, ना आकाश में चांद, लेकिन वहाँ कारागार की एक काली माँ में एक माँ अपने गर्भ में उजाला पाल रही थी। वो माँ देवकी थी। वो गर्भ कोई साधारण गर्भ नहीं था, वो कोख स्वयं श्री हरि का मंदिर बन चुकी थी। चारों ओर लोहे की सलाखें थी, छत से टपकता पानी, दीवारों पर स्याह सीलन और बाहर द्वार पर खड़ा था काल जैसा क्रूर पहरेदार। लेकिन भीतर उस माँ की आंखों में एक भरोसा था, उसकी सांसों में जब था। उसके गर्भ में श्री कृष्ण पल रहे थे। देवकी जानती थी कि हर संतान की हत्या हुई है, पर फिर भी वह कांपी नहीं, वह चीखी नहीं। उसने अपने गर्भ से कहा, हे बालक, मैं तुझे जन्म नहीं दे रही, मैं तुझे सौंप रही हूँ पूरे संसार को। उसने ना लल बाई गाई ना झुलाया, लेकिन उसकी हर धड़कन एक गीता का श्लोक बन गई, उसका हर मौन एक ध्यान बन गया और उसका हर एक आंसू एक दीपक बन गया। देवकी जानती थी कि भय का वातावरण शिशु की चेतना को ग्रस्त कर सकता है, इसलिए उसने डर को बाहर बंद कर दिया और भीतर अपने मन में प्रेम की चादर बिछा दी। वो कारागार उस रात एक मंदिर में बदल गया, जहाँ कोई पुजारी नहीं था, केवल एक माँ बैठी थी अपने शिशु के साथ। उसने बोलना छोड़ दिया, लेकिन उसने सोचना नहीं छोड़ा। उसने प्रतिदिन प्रभु का ध्यान किया, प्रसव से पहले भी, प्रसव के बाद भी। उसने अपने गर्भ बालक से कहा, हे मेरे जीवन, तू चाहे कितना भी छोटा दिखे, तेरी आत्मा तो युगों को पार कर आई है। मैं तुझे मंत्रों से नहीं, अपने मौन विश्वास से पालूंगी। वह जानती थी कि एक माँ अगर मन से टूटी हुई हो तो बच्चा भी डरा हुआ जन्म लेता है, लेकिन अगर माँ आस्था से भरी हो तो बच्चा भी अद्भुत बनता है। और यही देवकी ने किया। उसने अंधकार से नहीं लड़ा, उसने बस अपने भीतर रोशनी को टिकाए रखा और वही रोशनी कृष्ण बनकर प्रकट हुई। रात के ठीक मध्य में, जैसे समस्त संसार सो गया हो, तभी देवकी की गोद में प्रकट हुआ वह तेजस्वी शिशु। शिशु नहीं, वह तो जैसे सत्य था, शांति था, ध्यान था, संस्कारों की मूर्ति था। उसी क्षण उस माँ की कोख में पल रही वेदना भी शांत हो गई, क्योंकि उसके सामने था वो बालक जो कल गीता सुनाएगा। पर आज माँ की आंखों में झांक कर मौन में ही सब कुछ कह रहा था। श्री कृष्ण को देखकर देवकी की आंखें भर आई, पर वह आंसू पीड़ा के नहीं थे, वह तो एक तपस्विनी के तप की पूर्णता के थे। वह शिशु जिसके लिए उसने अपनी कोख को साधना स्थली बनाया, आज उसके सामने शांत मुस्कुरा रहा था। उसने अपने नन्हे कृष्ण को देखा, नवजात देह, किंतु दृष्टि में हजारों युगों की गहराई। कोई साधारण बालक नहीं था, वो हर अंग से प्रकाश झलकता था। देवकी का रोम रोम
बोल उठा, हे प्रभु, तू जन्मा नहीं तो प्रकट हुआ है। पर इस प्रेम के बीच देवकी को स्मरण था कंस का वचन। वह जानती थी कि यदि यह शिशु यहाँ रहा तो कल सूरज के उगते ही मृत्यु का द्वार खुल जाएगा। तभी देवकी ने कुछ नहीं कहा। उसने वासुदेव की आंखों में देखा। कोई संवाद नहीं हुआ, फिर भी एक निर्णय ले लिया गया। वासुदेव ने शिशु को अपनी गोद में उठाया और चल पड़े नदी की ओर। बाहर तूफान था, बिजलियां कांप रही थी, यमुना अपने किनारों से छलक रही थी, पर उस पिता की गोद में एक ईश्वर सो रहा था और उसका भार भी प्रेम से हल्का हो गया था। वासुदेव चल रहे थे जलराशि के बीच, अंधकार के भीतर, पर उनके भीतर एक प्रकाश था जो उन्हें रास्ता दिखा रहा था। यमुना जो अभी अभी उफन रही थी, श्री कृष्ण के चरण छूते ही शांत हो गई। वह माँ यमुना भी जानती थी यह कोई साधारण नवजात नहीं, यह वही बालक है जो कल अर्जुन के रथ को चलाएगा, पर आज अपने पिता की बाहों में विश्राम कर रहा है। जब वासुदेव गोकुल पहुँचे तो नंद यशोदा के घर एक कन्या जन्म ले चुकी थी। वासुदेव ने चुपचाप कृष्ण को वहां सुला दिया और उस कन्या को लेकर लौट आए। किसी को कुछ नहीं पता था। कृष्ण गोकुल में पलने लगे और मथुरा में सबको लगा एक और संतान जन्मी और नष्ट हो गई। पर एक माँ जानती थी, देवकी जानती थी, उसका शिशु जीवित है। वह दूर है पर उसकी सांसों से जुड़ा है। और देवकी फिर उसी कारागार में लौट गई। लेकिन अब वह कारागार उसे कैद नहीं लगता था, क्योंकि अब उनका मन गोकुल की गलियों में विचरता था। वह प्रतिदिन ध्यान करती थी और अपनी प्रार्थनाओं में गोकुल को आशीर्वाद भेजती थी। वह माँ जिनके जन्म देकर छोड़ दिया, लेकिन फिर भी हर क्षण अपने बालक के साथ जीती रही, क्योंकि एक सच्ची माँ वही होती है जो अपने प्रेम को बांधती नहीं बल्कि मुक्त करती है। धर्म के लिए, सत्य के लिए, संसार के कल्याण के लिए गोकुल की वह भोर किसी स्वप्न की तरह थी। जब नंद बाबा के आंगन में पहली बार शिशु ने करुणा से भरी सांस ली। ना किसी ने शंख बजाया, ना नगाड़ा, ना कोई स्वागत का उत्सव हुआ, लेकिन जो हो रहा था वह साधारण नहीं था। एक ऐसी आत्मा जो युगों युगों से देवताओं के ध्यान में रही, जिसने राक्षसों के अंत का संकल्प लिया, जो कभी समुद्र के मंथन में तो कभी मन के मंथन में प्रकट होती रही, वो आज एक कोमल नवजात देह में समाई थी। नंदगांव की मिट्टी में उस दिन केवल एक बालक नहीं जन्मा था, उस दिन स्वयं प्रेम जन्मा था। यशोदा की गोद जब उस बालक से भरी तो उसने केवल एक देह को नहीं अपनाया, उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी छाती से लगा लिया, क्योंकि उस शिशु की त्वचा पर स्नेह की आभा थी, उसकी सांसों में सौम्यता की सुवास और उसकी मुस्कान में गढ़ वेदांत की शांति। उसका रोदन जैसे किसी राग की धुन हो और उसकी चुप्पी जैसे ध्यान की गहराई। गोकुल की गलियों में अब सुबह का अर्थ बदल गया था। अब सूर्य के प्रकाश से पहले एक और प्रकाश फैलने लगा था। वो था उस बालक का तेज जो गली गली बिखरता था। जब वह घुटनों के बल चलते चलते किसी कुत्ते की पूंछ पकड़ता या किसी गाय के नीचे जा बैठता। वो जब हंसता तो वृक्ष झुक जाते, वह जब रोता तो मेघ भीग जाते, वह जब चुपचाप माँ की गोद में सिमटता तो यशोदा के हृदय में शांति उतर आती थी। ऐसी शांति जो वनों के बीच रहने वाले तपस्वियों को भी वर्षों में नहीं मिलती। उसका बचपन सिर्फ क्रीड़ा नहीं था, वो शिक्षा थी, पूरे गांव के लिए, पूरी नारी जाति के लिए और हर माँ के लिए जो अपने गर्भ में भविष्य पाल रही थी। क्योंकि कृष्ण की लीला केवल मनोरंजन नहीं करती, वह गर्भ में संस्कार का बीज बोती है। उसका हर खेल एक पाठ है, उसका हर स्पर्श एक ऊर्जा है और उसकी हर चंचलता एक संतुलन का प्रतीक। यशोदा जब सुबह उठती तो सबसे पहले उसकी आंखें अपने शिशु को खोजती और कृष्ण कभी माखन की हांडी के पास होता, कभी गोपियों के आंगन में, कभी किसी गाय की पीठ पर चढ़कर उसे चूम रहा होता था तो कभी किसी वृद्धा की हथेली से रोटी छीनकर भाग जाता। लेकिन यह चोरी, यह शरारत पाप नहीं थी। यह बालक का संदेश था कि संसार में सबसे मधुर चीज वह है जो प्रेम से छीनी जाए, अधिकार से नहीं। माखन चुराना, मटकी फोड़ना, गोपियों को रिझाना यह कोई नाटक नहीं था, यह एक रचना थी उस जीवन की जो रस में, राग में और रचना में नहाया हो।
वह बालक जो गोपियों से हंसकर झगड़ता था, उसकी दृष्टि में गढ़ दर्शन भी था। जब यशोदा उसके मुख में सृष्टि का दर्शन करती है, वह केवल ब्रह्मांड नहीं देखती, वह देखती है अपनी मातृत्व की पूर्णता। वह समझती है कि यह बालक जिसे वह पाल रही है, वह उसके गर्भ का ही नहीं, उसके संस्कारों का साकार रूप है। और यही संदेश वह हर माँ को देता है कि शिशु को पालना केवल दूध देना नहीं है, यह हर विचार, हर कर्म, हर भाव को चुनकर जिया हुआ एक तप है। माँ का मन शांत हो तो शिशु में करुणा आती है, माँ का आहार सात्विक हो तो शिशु में संतुलन आता है, माँ का हृदय निर्मल हो तो शिशु में भक्ति का बीज पड़ता है। कृष्ण का बचपन हमें सिखाता है कि माँ केवल जन्म नहीं देती, वो शब्दों से परे आत्मा को गढ़ती है। गोकुल की गलियों में जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते तो सिर्फ पशु पक्षी ही नहीं रुकते, हर की कोख भी सुनती थी, जैसे कोई दिव्य संदेश बह रहा हो। वो रास नहीं था, वो जीवन की पहली रचना थी, एक ऐसी रचना जो आज भी किसी गर्भवती स्त्री की आत्मा को यह कहती है, तू डर मत, तू अकेली नहीं है, तेरे गर्भ में जो पल रहा है वह भी एक कृष्ण हो सकता है। यदि तू अपने जीवन को प्रेम, विश्वास और सादगी की बांसुरी बना दे। गोकुल के वृक्ष जब भी हिलते, उनकी डालियों से केवल पत्ते नहीं गिरते थे, उसमें छुपे होते थे हंसी के झोंके जो उस बालक की क्रीड़ा से झरते थे। वो बालक जो कभी बछड़े की पूंछ पकड़कर खेतों की ओर भागता था, तो कभी गोपियों के घर जाकर माखन दो नहीं तो छत पर फेंक दूंगा कहकर अपने छोटे छोटे दांत दिखाता। उसकी बातों में कोई तर्क नहीं था, फिर भी हर वाक्य में कोई मंत्र छिपा होता था। गोपियाँ पहले तो शिकायत करती, लेकिन जब कृष्ण सामने आ जाता तो वे अपने सारे क्रोध भूल जाती थी, क्योंकि उनके सामने खड़ा होता था कोई चोर नहीं, बल्कि भक्ति की मूर्ति, प्रेम का अवतार, निर्दोषता का प्रतिबिंब। और यशोदा वह भी एक माँ नहीं बल्कि समस्त मातृत्व की आदर्श छाया बन गई थी, क्योंकि उसने उस बालक को सिर्फ दूध नहीं दिया, उसने उसे अपना मन दिया, अपनी भावना दी, अपनी आस्था दी। हर बार जब वह कृष्ण को झूले में झुलाती तो उसके मन में एक ही प्रार्थना होती, हे नंदलाल, तू बड़ा होकर कुछ भी बन, पर इतना बनना जरूर कि जिसे देख कोई भी स्त्री यह कह सके कि मैंने अपने गर्भ को सार्थक किया। उस झूले की हर चरमराहट मानो कोई स्तुति हो, कोई प्रार्थना हो। कभी कृष्ण के छोटे छोटे पाँव में गोबर लग जाता तो यशोदा उसे गुस्से से नहीं, प्यार से पूछती, क्योंकि वह जानती थी यह बालक मिट्टी में खेलता है, पर इसकी आत्मा तो आकाश से उतरी है। गोकुल की गाय भी जब कृष्ण को आते देखती तो रंभाने लगती, जैसे उन्हें भी कोई संदेश मिल जाता हो कि आज उन्हें केवल चारा नहीं देना है, बल्कि एक देवता को अपना दूध चखाना है। और जब कृष्ण किसी गाय की पीठ सहलाता तो वह गाय उसी क्षण शांत हो जाती, जैसे किसी ध्यानस्थ योगी को उसके तप का परिणाम मिल गया हो। उसका हर दिन कोई नया उत्सव होता, कोई नया पाठ। कभी वह बंसी लेकर तालाब के किनारे बैठता तो आसपास के पशु पक्षी तक शब्द सुनने हो जाते। उसकी बांसुरी की धुन ना किसी राग में बंधी थी, ना किसी विद्या में गिनी जाती थी, केवल वह धुन सीधे आत्मा को छूती थी। गोकुल की औरतें कहती, जब वह बस बंसी बजाता तो हमारे गर्भ में पल रहे शिशु भी एक पल को थम जाते हैं, जैसे वह कभी सुन रहे हो कोई दिव्य ज्ञान। क्योंकि कृष्ण के आसपास केवल खेल नहीं था, वहाँ एक ऐसी ऊर्जा थी जो हवा को भी पवित्र कर देती थी। और यह सब कथा बनकर नहीं घट रहा था, यह सब एक माँ की साधना का परिणाम था। देवकी ने कारागार में जो प्रेम बोया था, वो आज गोकुल में मक्खन बनकर फैल रहा था। वासुदेव की रातों की यात्रा, देवकी के मौन मंत्र, यशोदा की भरी गोद, गोपियों के मुस्कान और गांव की मिट्टी, सब मिलकर एक ऐसा बचपन रच रहे थे जो केवल कृष्ण का नहीं था, बल्कि हर माँ के हृदय में पल रहे उस आदर्श बालक का था जिसे हम संस्कार कहते हैं। हर माँ की गोद एक सीमित स्थान होती है, जब कोई बालक प्रेम से भर जाए तो वही गोद संपूर्ण सृष्टि का पालन बन जाती है। यशोदा की गोद में पलने वाला वह बालक अब केवल नंद गांव का नहीं था, वह हर जीव की
संपन्न बनता जा रहा था। वह सुबह उठकर नहा लेता, फिर बंसी लेकर खेतों की ओर चल देता था। उसके पीछे गाय, बछड़े, ग्वाले, पक्षी और हर वह आत्मा जो प्रेम की भाषा समझती थी। उसके पास कोई ग्रंथ नहीं थे, ना कोई तर्क की पुस्तकें, ना कोई उपदेश। फिर भी जो उससे मिलता वह बदल जाता। उसकी आंखें किसी पवित्र नदी की तरह बहती थी, जिसमें हर कोई अपने पाप धोता था। और जब तक वह आंखें देखती, मनुष्य से ऊपर उठकर प्राणी से परमात्मा तक पहुंच जाता था। गोपियां जब उसे दूर से देखती तो उसके मन में कोई वासना नहीं, बल्कि कोई मोह नहीं, बस एक गूढ़ आकर्षण होता, जैसे कोई अपना पूर्व जन्म का आरास फिर से सामने आ खड़ा हो गया हो। वह उन्हें कभी चिढ़ाता, कभी छुपकर मटकी से माखन चुराता, लेकिन उसकी चोरी में पाप नहीं होता, वह एक दर्शन होता था। क्योंकि जब कोई बालक बिना स्वार्थ केवल मुस्कान के लिए माखन चुराए तो वह चोर नहीं, प्रेम का याचक होता है। गोपियां शिकायत लेकर आती, यशोदा तुम्हारा कन्हैया अब बर्दाश्त के बाहर है। वह हमारे घरों में घुसता है, मटकी फोड़ता है, बच्चों को उलझाता है। और यशोदा को झुंझलाकर अपने कृष्ण को बुलाती, आज आजा, आज देखती हूँ तेरी सारी लीला, अब तुझे बांध कर रखूंगी। लेकिन वह बालक मुस्कुराता हुआ आता, उसके कपड़े गीले होते, मुंह पर मक्खन लगा होता और आंखों में इतनी मासूमियत होती कि यशोदा चाहकर भी क्रोध नहीं कर पाती। और जब वह बांसुरी लेकर खड़ा होता तो समय भी रुक जाता। उसकी धुन ना कोई स्केल में होती, न ताल में, लेकिन फिर भी वह सीधे हृदय के द्वार खोलती थी। बांसुरी की वह ध्वनि गर्भवती स्त्रियों के लिए किसी मंत्र से कम नहीं थी। जब कोई अपनी माँ अपने गर्भ में उस धुन को सुनती तो उसका गर्भस्थ शिशु उतना ही शांत हो जाता जितना योगी ध्यान में। उसका हर भाव संस्कार बनकर हवा में घुलता, हर हंसी किसी पुरातन वेद का छंद बन जाते, हर शरारत किसी उपनिषद की कथा हो जाती। श्री कृष्ण का बचपन हर माँ को यह सिखाता है कि संतान को कठोर अनुशासन नहीं, मर्दुल दिशा चाहिए। कि हर माँ को यह जानना चाहिए, शिशु केवल शरीर नहीं पालता, वह तुम्हारे मन के हर भाव को अपने भीतर लेता है। जब तू गर्भ में बैठकर दूसरों के लिए करुणा रखती है तो तेरा शिशु दयालु बनता है। जब तू शांत हो जाती है तेरा शिशु स्थिर चित्त बनता है। जब तू प्रेम से हर बात कहती है तेरा शिशु मधुर वाणी वाला बनता है। और यही तो गोकुल ने किया। हर स्त्री, हर वर्द, हर गवाला उस बालक को देखकर अपने भीतर का प्रेम जगाने लगा, क्योंकि वह बालक केवल घरों में नहीं गया, वह हृदयों में उतर गया। गोकुल की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही थी। चारों ओर हर एक हल्का भय व्याप्त था। गाय अब यमुना के पास नहीं जाती, बच्चे वहां खेलने से डरते, और नदी का जल जो कभी संगीत जैसा बहता था अब नीरव, भारी और अज्ञात सा हो गया था। गांव में कई दिन से चर्चा थी कि यमुना के बीच में कोई गूढ़ छिपा हुआ विष है, एक नाग जो जल को जहरीला कर रहा है। और उस विष से सिर्फ पानी नहीं, लोगों के मन भी भयभीत हो उठे हैं। कृष्ण ने जब यह देखा तो उसकी आंखों में वही चंचलता नहीं थी जो मक्खन चुराते समय होती थी। वह एक शांति थी, एक गहराई, जैसे वह जान चुका हो कि अब खेल से आगे बढ़ने का समय आ गया है। उस दिन बिना किसी को बताए वह चुपचाप यमुना की ओर निकल पड़ा। ना कोई ग्वाला साथ था, ना कोई गाय, सिर्फ वो और उसके भीतर एक ऐसा संकल्प जिसे कोई समझ नहीं सकता था। उसने अपने वस्त्र उतारे और जल में उतर गया। ठंडा काला रहस्यमय जल जिसमें जीवन नहीं, डर बह रहा था। गहराई में उतरते उतरते वह उस स्थान पर पहुंचा जहां कालिय नाग अपने फनों को लपेटे घात विष के साथ बैठा था। कृष्ण ने कोई युद्ध नहीं किया, उसने शस्त्र नहीं उठाया, उसने बस उस फन पर चढ़कर नृत्य करना शुरू कर दिया। वह नृत्य युद्ध नहीं था, वह एक साधना थी जिसमें वह कालिया के भीतर छिपे क्रोध, अहंकार और भय को धैर्य से कुचल रहा था। हर थाप, हर स्पंदन कालिया के भीतर के जहर को धोता चला गया। जब कालिया की आंखों में जलता हुआ क्रोध पिघलकर पश्चाताप बन गया, तब कृष्ण ने उसे मारा नहीं। वो उसके पास गया, उसके कांपते हुए मन को सहलाया और कहा, जाना है तुझे, लेकिन इससे पहले अपने भीतर का वह विष भी छोड़ दे जो तुझे जन्मों से जकड़े बैठा है।
वह नाक कांपा उठा जैसे उसकी आंखों से पहली बार शांति के आंसू टपके। गोकुल में दूरी बड़ी खड़ी माँ यशोदा, जिसे नहीं पता था कि उसका बालक कहाँ है। उसका हृदय उस पल अनजानी घबराहट से भर उठा, पर उसे मालूम भी था कि यह बालक केवल उसका नहीं है, वह तो हर माँ के भीतर पलने वाले उस बच्चे का प्रतीक है जो जिंदगी के डर से नहीं डरता, उसे प्रेम से नाचकर शांत कर देता है। कुछ समय बाद गांव के लोग भागते हुए आए। यमुना अब शांत थी, गाय फिर से जल पी रही थी और नदी के बीच कृष्ण नंगे पांव खड़ा था, भीगा हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ, मानो कह रहा हो, डर को लड़कर मत हटाओ, उसे समझकर उसके सिर पर प्रेम रखकर नाचो उसके ऊपर, तब वह खुद ही चला जाएगा। और वह बात जो यमुना के जल में घटी थी किसी कहानी का अंश नहीं बनी, बल्कि एक गर्भ संस्कार बन गई, क्योंकि माँ बन रही हर स्त्री ने उस दिन यह जाना कि उसके भीतर भी एक यमुना बहती है, उसके विचार, उसकी भावनाएं वही जल है जिसमें शिशु पल रहा है। यदि उसमें कोई कालिया है, कोई भय है, कोई क्रोध, कोई जहर है, तो माँ को उसे निगलना होगा, लेकिन युद्ध से नहीं, प्रेम से, धैर्य से और सबसे बढ़कर शांति से। कृष्ण ने उस दिन केवल एक नाग नहीं शांत किया था, उसने हर स्त्री के मन से यह कहा था, माँ तू क्षम नदी है, तू पवित्र है, लेकिन तुझे अपने भीतर बहते विचारों को हर दिन पवित्र करते रहना होगा, क्योंकि तेरे गर्भ में एक युग पल रहा है। और यही से गोकुल की हवा फिर से निर्मल हो गई, जल फिर से संगीत बन गया और यशोदा की गोद में फिर से वही चंचलता लौट आई। और अब केवल शरारत नहीं थी बल्कि संकल्प बन चुकी थी। वो सुबह अब पहले जैसी नहीं थी। यशोदा उठी तो उसने आंगन में चिड़िया तो थी, लेकिन उनकी चहचहाहट में कोई उल्लास नहीं था। गायों की रंबाहट में भी एक अनकहा मौन उतर आया था, और तुलसी के पत्ते जो रोज लहराते थे आज मानो झुककर किसी अव्यक्त बिच्छू को प्रणाम कर रहे थे। उस दिन वृंदावन में एक ऐसा संदेश आया था। मथुरा से क्रूर आए थे, वे झुके हुए थे, विनीत थे, लेकिन उनकी आंखों में राजमहल की आपत्ति छिपी थी। कंस ने बुलाया था बलराम और कृष्ण को। बाहरी बातों में यह कोई आमंत्रण लगता है, लेकिन यशोदा के हृदय ने वह सुना तो शब्दों में नहीं था। वह जान गई थी अब उसका कृष्ण केवल उसका नहीं रहेगा, अब वह उसके आंचल की सीमा को पार करेगा। अब वह गोपियों की गलियों से नहीं दौड़ेगा, अब वह उस धर्म युद्ध की ओर बढ़ेगा जिसका भार एक माँ के प्रेम से भी अधिक भारी था। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके नैन माँ की आंखों में झांक रहे थे, जैसे अंतिम बार कुछ खोज रहे हो। उस रात यशोदा ने कृष्ण को अपने पास सुलाया। वो चाहती थी कि इस अंतिम रात में वो उसे गले से लगाए रखे, जैसे कोई दीपक तेज हवा से पहले अपने आंचल को हाथों से ढक लेता है। उसने कृष्ण के बाल सहलाए, उसके माथे पर चूम लिया और एक मौन स्वर में कहा, तू जा रहा है नंदलाला। कृष्ण कुछ नहीं बोले, पर उनका मौन उत्तर से भी अधिक स्पष्ट था। यशोदा की आंखें भरी, लेकिन आंसू गिरने से पहले उन्हें रोक लिया। वो रो नहीं रही थी, वह सीख रही थी त्याग करना, क्योंकि वही माँ जो अपने बच्चों को पालना झुला सकती है, वह उसे धर्म की ओर भेजते हुए हृदय भी झुला सकती है। सुबह जब अकुर ने रथ बढ़ाया तो कृष्ण और बलराम उसमें बैठे। गांव की स्त्रियां भागती हुई आई, गोपियां दौड़ती, किसी के हाथ में दही था, किसी के सिर पर घड़ा, पर सबकी आंखें नम थी। वृंदावन का हर वृक्ष झुक गया था, गायों ने चलना छोड़ दिया था, और वायु जिसने कभी कृष्ण की बांसुरी को सुना था आज उस वियोग को अपने स्पंदन में समेटे चल रही थी। और यशोदा वो चुपचाप खड़ी थी, ना चीखी ना रोई, बस देखा अपने लाल को जाते हुए। उसका वह कृष्ण जो उसके स्तनों से दूध पीकर बड़ा हुआ, जो उसके आंचल में छिपकर रोता था, जो हर बार आंखों में शरारत लिए माखन मांगता था, वही कृष्ण आज इतना शांत, इतना गंभीर था, जैसे उसने संसार के सबसे मधुर बंधन को त्यागने का साहस कर लिया हो। रथ चल पड़ा, गाय पीछे दौड़ी, गोपियां विलाप करने लगी, पर यशोदा वहीं खड़ी रही पत्थर सी। और फिर अचानक उसने रथ को देखा और दोनों हाथ जोड़कर धीरे से कहा, जा कृष्ण, अब तू मेरा नहीं रहा, अब तू उस माँ का पुत्र है जिसे धरा कहते हैं। गांव में कृष्ण नहीं रहा, लेकिन हवा में उसकी बांसुरी की गूंज थी। वृंदावन में उसका देह नहीं था, लेकिन हर दीवार पर पेड़, हर द्वार उसके संस्कारों से भीग गए थे।
और यशोदा अब वह एक माँ नहीं रही थी, अब वह त्याग की प्रतिमा बन चुकी थी। उसने सिखा दिया कि सच्चा प्रेम वह नहीं जो बांधता है, बल्कि वह है जो धर्म के लिए छोड़ देता है। रथ की गति तेज थी, लेकिन उस समय उसे भी तेज चल रहा था। कृष्ण की आंखों में अब वृंदावन की छवियां पीछे छूट रही थी, वो गाय, वो गलियां, वो तुलसी के चोरे और सबसे अधिक यशोदा की गोद। लेकिन अब सामने मथुरा था जिसे उसने केवल कथाओं में सुना था। वहां गोकुल जैसी शांति नहीं थी, वहां धन था, शक्ति थी, भय था और सबसे ऊपर था कंस का शासन। जैसे ही रथ मथुरा के द्वार में पहुंचा, कृष्ण के चरणों में एक अजीब भूमि का स्पर्श हुआ। वो मिट्टी गर्म थी, मानो वर्षों से वहां कोई भटकता हुआ क्रोध दबा बैठा हो। लोग उनके ताने की बात सुन चुके थे लोग उनके आने की बातें सुन चुके थे, पर चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि उम्मीद की थकी हुई रेखाएं थी। हर स्त्री, हर वृद्ध, हर बालक उन्हें देख तो रहे थे, लेकिन जैसे वे पूछ रहे हो, क्या तुम ही हो जो हमें इस भय को से मुक्त कराओगे। कृष्ण चुप थे, लेकिन उनकी चुप्पी में एक महासागर हिलोरे ले रहा था। वे नगर के भीतर बढ़े तो देखा लोग एक दूसरे से डरते हैं। एक राजा जो प्रजा से नहीं अपने ही भतीजे से डरता है, उसने पूरा मथुरा एक लोहे की साकल बना दी थी। जगह जगह सैनिक मुखबिर छिपे हुए, द्वारपाल और सबके बीच एक बुलावा, अखाड़े का निमंत्रण। कंस ने आदेश दिया था कि कृष्ण और बलराम नगर के प्रमुख पहलवानों से युद्ध करें। लोगों ने यह बात सुनी तो सहम गए। यह तो बालक है, इनकी हड्डियां भी ठीक से मजबूत नहीं है। यह तो गाय चराते थे, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि जिनके मन में कर्तव्य का संस्कार होता है, वे उम्र से नहीं धर्म से लड़ने की शक्ति पाते हैं। अगली सुबह नगर का अखाड़ा भरा हुआ था। कंस सिंहासन पर बैठा था, वही कंस जिसने अपनी ही बहन के 7 शिशुओं को मात्र भैंस के कारण मार डाला था। और सामने आए चाणूर और मुष्टिक राज्य के सबसे बलवान पहलवान उनके पांव जमीन कपा रहे थे। उनकी सांसों में आक्रमण की गूंज थी। वे गर्जना कर रहे थे, मानो वह युद्ध नहीं, एक निर्दोष हत्या करने आए हो। और फिर आया वो क्षण, कृष्ण ने अखाड़ी में प्रवेश किया। उसके कपड़े धूल भरे थे, चेहरे पर कोई अभिमान नहीं था, बस आंखों में एक शांति थी जो किसी भी तूफान को रोक सकती थी। लोगों ने सोचा यह वही बालक था जिसने कालिया के फनों पर नृत्य किया था। युद्ध आरंभ हुआ, मुष्टि उठा, चाणूर झपटा, बलराम ने वार रोका, कृष्ण ने गति से वार दिया। एक क्षण को लगा जैसे युद्ध नहीं, कोई नृत्य चल रहा हो, पर वह नृत्य धर्म का था, एक ऐसा कर्म जिसमें ना कोई द्वेष था, ना क्रोध, केवल दायित्व था। कृष्ण ने चाणूर को सीने से पकड़कर जमीन पर पटक दिया, लेकिन उनके हाथों में कोई हिंसा नहीं थी, वहां केवल कर्तव्य की दृढ़ता थी। और जब कंस ने यह देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह सिंहासन से उठा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कृष्ण ने उसकी ओर देखा, ना आंखों में गुस्सा, ना माथे पर शिकन, बस वही शांति जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गलत राह से लौटते देख मौन आंसू बहाती है। कृष्ण मंच पर चढ़े, कंस कांपने लगा, वो भागा, पर कृष्ण ने उनकी गर्दन पकड़ी और उसे धराशायी कर दिया। कंस मरा नहीं था, वो मुक्त हुआ था उस भय से, उस पाप से जो उसने जन्मों से ओढ़ रखा था। और मथुरा फिर से सांस लेने लगी। लोगों के चेहरों पर आश्चर्य था, लेकिन साथ ही एक संदेश भी अंकित हो चुका था कि एक बालक यदि माँ की कोख में संस्कारों से भरा हो तो वह राक्षसों से भी लड़ सकता है और धर्म की स्थापना कर सकता है। कंस की देह अब शांत पड़ी थी, लेकिन मथुरा की हवाओं में अब भय नहीं, एक नई चेतना जलने लगी थी। लोग अब एक दूसरे की ओर देखने लगे थे, जैसे वर्षों बाद भरोसा लौटा हो। मंच पर खड़े कृष्ण की आंखें अब चारों ओर नहीं देख रही थी, वे देख रही थी उस एक दिशा में जहां एक कारागार का द्वार अभी भी लोहा कपाट से बंद था। कृष्ण के पैर अब भी युद्ध से थके थे, पर हृदय में एक कंपन था। वर्षों पहले जो देह माँ की गोद से उठाकर यमुना के जल में तैरते हुए गोकुल पहुंची थी, अब वही देह माँ के दर्शन की ओर बढ़ रही थी।
वासुदेव और देवकी अभी भी उसी कारागार में थे। सालों की पीड़ा, शोक, मौन और भीतर ही भीतर एक प्रार्थना की, मेरा शिशु जीवित हो। वह जहाँ भी हो सत्य की राह चले। देव की दीवार की ओर मुंह के किए बैठी थी और वासुदेव चुपचाप द्वार को निहार रहे थे। और तभी दरवाजा खुला, प्रकाश भीतर गया। एक तेज, एक शांति, एक सौम्यता से कृष्ण वही खड़े थे। नंदलाल नहीं, अब वह वसुदेव का पुत्र था। वह बालक नहीं, अब वह धर्म का योद्धा था। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें देवकी से मिली, वह तेजस्वी योद्धा फिर से एक बालक बन गया। वह दौड़कर माँ के चरणों में गिर पड़ा। देवकी कुछ क्षण तक निश्चल बैठी रही। उसके हाथ कांपे, उसका हृदय कांपा और फिर जैसे वर्षों से रोके गए आंसू एक ही क्षण में गंगा बनकर बह चले। उसने अपने पुत्र के बालों में हाथ फेरा, कानों को छुआ और होले से कहा, क्या तू वही है? कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया, बस सिर झुकाकर उसकी गोद में छिप गया, जैसे जीवन भर की तलाश अब पूर्ण हो गई हो। वसुदेव की आंखें नम थी। उसने कृष्ण को गले लगाया और कहा, अब हम निर्भय हैं। और वह क्षण कोई महल नहीं था, कोई ताज नहीं, कोई विजय नहीं, वो केवल एक माँ की गोद थी, जहाँ एक विजेता भी फिर से केवल पुत्र बन सकता था। मथुरा का शासन अब बदल गया था। वसुदेव और देवकी मुक्त हो चुके थे। लोगों में नव प्रभात की आशा थी, पर कृष्ण के भीतर कुछ गहरा चल रहा था। उसे अब समझ आ रहा था कि जीवन केवल बल युद्ध नहीं होता, यह मातृत्व से जन्म लेकर दायित्व से चलता है और त्याग पर टिकता है। उसने अगले कुछ दिन मथुरा में रहकर जनता की व्यवस्था संभाली। हर स्त्री, हर वृद्ध, हर बालक अब उसमें केवल योद्धा नहीं, रक्षक भी देखने लगे थे। पर कृष्ण जानता था, यात्रा अभी पूरी नहीं हुई, अब उसे आगे बढ़ना था। अब द्वारका का मार्ग उसे बुला रहा था। मथुरा अब पीछे छूट चुकी थी। कंस की मृत्यु के बाद शांति तो आई थी, पर आसपास की रियासतों में असंतुलन फैल गया था। कृष्ण अब केवल गोकुल का ग्वाल बाल नहीं था, न मथुरा का नायक। अब वह बन चुका था एक राजा, एक संयमी पुरुष और एक चुपचाप नीतिज। लेकिन जहाँ नीति होती है, वहाँ कभी कभी प्रेम मौन हो जाता है। और ठीक वहीं से जन्मी रुक्मिणी की कथा। विदर्भ की राजकुमारी, उसका हृदय नाजुक था, लेकिन उसमें समर्पण किसी शीला से कम न था। उसने कृष्ण को कभी देखा नहीं था, पर उसकी कथा बचपन से सुनी थी। जिसने कालिया को हराया, जिसने कंस को मारा, जो गायों को चुराकर हंसता था, जो बांसुरी से सृष्टि को रिझाता था, वही कृष्ण रुक्मिणी के हृदय में अदृश्य रूप से बस गया था। विवाह के प्रस्ताव आने लगे, बड़े बड़े राजाओं से, सूरवीरों से, लेकिन रुक्मिणी की आंखों में केवल एक चित्र था, जिसमें कृष्ण हल्का मुस्कुरा रहे थे। उसने मना कर दिया, पर घर वालों ने दबाव डाला और अंत में उसे रुक्मिणी ने जबरन शिशुपाल से विवाह का निर्णय सुना दिया। रुक्मिणी ने सुना, पर टूटी नहीं। उसने अपने विश्वास को अपनी कोख की तरह संभाला। उसने एक दूत के हाथ कृष्ण को एक पत्र भेजा, ना प्रेम का इजहार, ना कोई विलाप, बस शब्द थे, धैर्य से भीगे हुए, सत्य से सजे हुए। हे कृष्ण, यदि तू मेरे हृदय का स्वामी है, तो मुझे मेरी मर्यादा से पहले आकर अपनी मर्यादा बना ले। कृष्ण ने पत्र पढ़ा और उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हो गई। उसने ना सेना जुटाई, ना घोषणा की, बस अकेले एक रथ लेकर विदर्भ की ओर चल पड़ा। उस दिन जब रुक्मिणी मंदिर में पूजा कर रही थी, तो उसकी आंखें बंद थी, लेकिन हृदय में किसी आहट की प्रतीक्षा थी। और तब उसने पीछे से किसी की वाणी सुनी, चलो रुक्मिणी, अब तुम मेरी हो ना। कोई शोर, ना कोई युद्ध, बस एक मौन समर्पण, जिसमें कोई ले जाने की बात नहीं थी, बल्कि स्वीकार का जादू था। रुक्मिणी दौड़कर रथ में बैठी कृष्ण के पीछे, और उन दोनों की यात्रा प्रेम से नीति तक, स्वप्न से धर्म तक आरंभ हुई। उस विवाह में कोई अहंकार नहीं था, कोई प्रदर्शन नहीं था, बल्कि पूर्ण समर्पण था। कृष्ण ने रुक्मिणी को केवल पत्नी नहीं बनाया, बल्कि अपने जीवन की केंद्र बिंदु बना लिया। वो निर्णय, वह सोच, वो नीति जो अब तक कृष्ण अकेले लेते थे, अब रुक्मिणी के मौन भाव में भी बसी रहती। वह साथ बैठती, चुप रहती, लेकिन कृष्ण समझ जाते कि यह चुप्पी क्या कह रही है। द्वारका की स्थापना हुई। कृष्ण ने समुद्र को पीछे कर शांति का नगर बसाया, जिसमें न केवल महल थे, बल्कि नीतियों की नींव थी। गर्भवती स्त्रियों के लिए इस कथा में एक बहुत गहरा बीज छिपा है।
यदि तू अपने शिशु को ऐसा बनाना चाहती है जो केवल वीर ना हो बल्कि संवेदनशील भी हो, जो केवल नायक ना हो बल्कि परिवार का केंद्र भी हो, तो उसे गर्भ में ही प्रेम, धैर्य और समर्पण का भाव देना होगा। रुक्मणी कोई साधारण रानी नहीं थी, वह स्त्री थी जिसने प्रेम को कभी मांगा नहीं, लेकिन जब समय आया तो पूरी गरिमा से उसे ग्रहण किया। और वह संस्कार हर गर्भवती माँ को चाहिए। द्वारका के भीतर अब शांति थी। राज्य सुव्यवस्थित, जनता प्रसन्न, पर श्री कृष्ण के हृदय में एक चुप्पी गूंज रही थी, जैसे कहीं कोई युद्ध पल रहा हो जिसकी आवाज बाहर नहीं भीतर सुनाई देती है। हस्तिनापुर में कुरुवंश की शाखाएं आपस में उलझ चुकी थी। धृतराष्ट्र की आंखें बंद थी, पर दुर्योधन की आंखें क्रोध और लोभ से जलती थी। और पांडव वो धर्म की ध्वजा लेकर वनवास में भटकते भटकते अब अपने अधिकार और उससे भी बढ़कर सत्य के लिए खड़े होने लगे थे। भीष्म मौन थे, द्रोण चिंतित थे और संजय की दृष्टि अब उस महामंथन को देख रही थी जो पूरे भारतवर्ष की आत्मा को दिशा देने वाला था। और उस केंद्र में कृष्ण को आना ही था। एक दिन अर्जुन ने उनसे पूछा, मधुसूदन, क्या युद्ध ही अंतिम उपाय है? कृष्ण कुछ क्षण चुप रहे, फिर धीरे से बोले, जब कोई अधर्म शांति की भाषा नहीं समझता तो मौन भी धर्म की हत्या बन जाता है। अर्जुन मौन हो गया। कुछ समय बाद कृष्ण स्वयं दूत बनकर कौरव सभा पहुंचे। वह राजा नहीं थे, ना ही सेनापति। केवल जब वे खड़े हुए तो पूरी सभा जैसे चेतना की चट्टान बन गई। मुझे केवल 5 गांव चाहिए, कृष्ण ने कहा, वह भी ना दे। दुर्योधन हंसते हुए बोला तो कृष्ण मुस्कुराए तो फिर अर्जुन का गांडीव बोलेगा। उस क्षण अभाग्रह सिहर उठा, क्योंकि सब जान गए थे अब श्री कृष्ण सत्य के सारथी बनेंगे। अब महाभारत केवल युद्ध नहीं, एक युग का संतुलन होगा। कुरुक्षेत्र का मैदान सजा, धर्म और अधर्म सामने आमने सामने, भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य और उधर अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव पर सबसे अद्भुत दृश्य तब आया जब श्री कृष्ण ने स्वयं युद्ध नहीं लड़ा बल्कि अर्जुन का सारथी बनना चुना। रथ के आगे ध्वजा पर हनुमान, पीछे सारथी कृष्ण और बीच में अर्जुन, जो अभी भी अपने निर्णय में डगमगा रहा था। जब उसने देखा दूसरी ओर अपने गुरु, अपने कुटुंबी, तो उसका धनुष गिर पड़ा। उसके मुंह से निकला, मैं नहीं लड़ सकता। और तभी शुरू हुई वह अमरवाणी जिसे आज हम भगवत गीता कहते हैं। शब्द तो श्री कृष्ण के थे, लेकिन उन शब्दों में हर माँ की वह चिंता छिपी थी। जब वह सोचती है, कैसे मेरा पुत्र सही निर्णय लेगा, कैसे वह संसार में खड़ा रहेगा, कैसे वह भय, भ्रम और मोह को पार करेगा। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध के लिए नहीं उठाया, बल्कि मानवता के भीतर सोई हुई शक्ति को जागृत किया। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, शांति स्थिर चित्त में है। स्वधर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है। तू ना यह शरीर है, ना यह संबंध, तू तो आत्मा है, नित्य विनाशी। वो कोई उपदेश नहीं थे, वह माँ के गर्भ गुहा में पले हुए संस्कार थे जो अब बाहर आकर युग को दिशा दे रहे थे। जब उस धर्म भूमि में अर्जुन लड़खड़ा कर भयभीत होकर नीचे बैठ जाता है, तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मैं जानता हूँ तू क्यों काँप रहा है। तू अपने ही बंधुओं को देखकर विचलित है। तेरे मन में करुणा जागी है, तेरे शरीर में कंपन है, तेरा गांडीव तेरे हाथों से गिर रहा है और तेरी आत्मा में यह प्रश्न उठ रहा है, क्या यह युद्ध उचित है? अर्जुन, यह केवल तेरी दुविधा नहीं है, यह हर मनुष्य की दुविधा है। जब वह कर्म के द्वार पर खड़ा होता है तो प्रेम उसे पीछे खींचता है, कर्तव्य आगे पुकारता है और मोह मध्य में जकड़ लेता है। लेकिन सुन, मोह से जो निर्णय होता है वह विनाश लाता है, कर्तव्य से जो निर्णय होता है वह कल्याण देता है। तू कहता है, मैं इनको कैसे मारूं, यह मेरे पितामह है, गुरु है, भाई है। मैं कहता हूँ, यह शरीर नहीं अर्जुन, यह आत्माएं हैं और आत्मा को कोई मार नहीं सकता। जिस प्रकार तू अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। जिसे तू मारने चला है वह मरने वाला नहीं है
और जिसे तू छोड़ने चला है वह छूटने वाला नहीं है। तो जिस भय से बच रहा है वही भय तेरे भीतर की शक्ति को कमजोर कर रहा है। अर्जुन, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की चिंता करके यदि तू अपने कर्तव्य से हटेगा तो ना तो अपने स्वधर्म को निभा पाएगा, ना अपनी आत्मा को शांति दे पाएगा। युद्ध से भागना आसान है, पर सत्य से भागना आत्मा पर विश्वासघात है। जो मनुष्य कर्म करता है लेकिन आसक्ति नहीं रखता वह वास्तव में सन्यासी है, और जो आसक्त में फंसकर कर्म त्याग देता है वह केवल कायर है। अर्जुन, यह जीवन तूने नहीं बनाया, ना यह मृत्यु तेरे वश में है। तू केवल एक उपकरण है मेरे हाथों का। जिस प्रकार एक बांसुरी में ना कोई संगीत होता है ना कोई स्वर, लेकिन जब कोई प्रेम पूर्वक उसे फूंकता है तो उसमें से अमृत झड़ता है, वैसे ही तू है। अर्जुन, तू मेरा वाद बन, मैं तुझसे गीता का संगीत बहा दूंगा। त्याग कर अपना अहंकार, अपनी इच्छा, अपना भय। धर्म के पथ पर संदेह से बड़ा कोई राक्षस नहीं होता और श्रद्धा से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। तू इन लोगों को नहीं मार रहा है, तू केवल अपने भीतर उस मोह को समाप्त कर रहा है जो तुझे न्याय से रोक रहा है। युद्ध तभी अधर्म बनता है जब वह स्वार्थ से हो, लेकिन यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है, इसलिए खड़ा हो। अर्जुन, तू केवल पांडव नहीं है, तू मानवता का प्रतिनिधि है। गर्भवती माताओं के लिए यह दृश्य एक चमत्कार नहीं बल्कि गर्भ संस्कार का चरम रूप है, क्योंकि जब कोई माँ अपने गर्भ में मोह और भय को पहचान लेती है और उन्हें गीता की तरह ध्यान पर प्रेम और विवेक से शांति करती है तो उसका शिशु भी बड़ा होकर अर्जुन नहीं, अर्जुन के साथ खड़ा कृष्ण बनता है। अर्जुन तो सोचता है युद्ध तेरा शत्रु है, पर तेरा असली शत्रु ना बाहर है ना सामने खड़ा है। तेरा असली शत्रु तेरा मोह है, तेरी दुविधा है। जब तू किसी भी कर्म को मुझे इससे क्या मिलेगा इस दृष्टि से देखता है तब तू एक व्यापार करता है, ना कि धर्म। पर जब तू वही कर्म जिससे किसका हित होगा सोच कर करता है तब तू देवता बनता है। तू मुझसे प्रेम करता है, पर प्रेम में स्वार्थ जुड़ जाए तो वह संबंध नहीं रहता, वह बंधन बन जाता। इसलिए अर्जुन, मैं तुझे मुक्त करना चाहता हूँ तेरे अपने ही विचारों की कैद से। देख, कर्म करते समय जो मन को स्थिर रखता है, जो हार जीत के में एक समान रहता है, जिसे ना प्रशंसा उठाती है ना अपमान गिराता है, उसे स्थिर बुद्धि योगी कहते हैं। और यही योग तेरे भीतर के शिशु को जन्म देता है। क्योंकि अर्जुन, हर मनुष्य में दो जन्म होते हैं, एक शरीर का, दूसरा बुद्धि का। शरीर का जन्म माँ देती है, पर बुद्धि का जन्म उसका विवेक, उसके संस्कार देते हैं। अब सुन, ध्यान क्या है। जब तू पांचों इंद्रियों को प्रेम से संयमित कर ले, जब तू अपने भीतर की वासना को प्रेम में बदल दे तो तू ध्यानस्थ होता है। तब तू ना बीते हुए पर पछताता है, ना भविष्य के लिए चिंतित होता है, बल्कि वर्तमान में मौन और संतुलन के साथ बैठा हुआ बन जाता है। यही ध्यान तेरे गर्भ में पलने वाले भविष्य का आधार है। अब सुन, सबसे बड़ा योग कौन सा है? भक्ति। जब तू मुझ में लीन हो जाता है, लेकिन बिना किसी मांग के, बिना किसी अपेक्षा के, तब तू मेरा प्रिय बन जाता है। जो मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल श्रद्धा से अर्पण करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ, पर जो मुझे अपने मोह, क्रोध, ईर्ष्या और भय भी समर्पण करता है मैं उसे भी पवित्र कर देता हूँ। मैं किसी से दूर नहीं, ना किसी के अधिक पास। जो मुझ में समर्पित है मैं उसे अपने हृदय में धारण करता हूँ। अर्जुन, अब तू मुझे देखना चाहता है जैसा मैं वास्तव में हूँ, तो देख, अपनी आंखें बंद कर। और उस क्षण श्री कृष्ण की मुस्कान मौन हो गई, उनकी दृष्टि तेजस्वी हो गई, और अर्जुन ने जो देखा वो केवल दर्शन नहीं था, वो एक संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्घाटन था। हर और सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, आकाश, रात्रि, दिन, देव, राक्षस, आसी, वाणी, शून्य सब एक ही देह में समाये हुए थे। कभी रुद्र, कभी यम, कभी अग्नि, कभी माता की गोद, कभी संहारक अग्नि और कभी चिरशांत प्रेम। अर्जुन कांप गया, उसने सिर झुका दिया। प्रभु, मैं आपको नहीं समझ पाया। कभी मित्र समझा, कभी सारथी, कभी मार्गदर्शक, पर आप तो संपूर्ण ब्रह्म है। श्री कृष्ण ने हाथ रखा। अर्जुन ने जो तूने देखा वह किसी विशेष दृष्टि का फल नहीं था, वह केवल श्रद्धा का परिणाम था।
अब अंतिम बात सुन, तू जो चाहे कर सकता है, लेकिन अब तेरे पास ज्ञान है। अब यह ज्ञान तुझे विवश नहीं करता बल्कि स्वतंत्र करता है। अब निर्णय तेरा है। यदि तू खड़ा होता है तो धर्म खड़ा होता है, यदि तू भागता है तो सत्य भी थक कर रुक जाता है। अब तू तय कर, क्या तू युद्ध करेगा? अर्जुन की आंखों में जल नहीं था, तेज था। उसने गांडीव उठाया और कहा, अब मैं युद्ध करूंगा, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि यह केवल मेरा नहीं, यह मनुष्य और मोह के बीच का युद्ध है। युद्ध आरंभ हो चुका था, शंखनाद हो चुका था, अर्जुन का गांडीव तन चुका था। श्री कृष्ण की आंखों में शांति थी, लेकिन भीतर एक विराट संकल्प रथ के पहिए उसे भूमि को रौंद रहे थे, जहाँ धर्म और अधर्म की परीक्षा होने वाली थी। पर युद्ध की सबसे गढ़ शिक्षा अब शास्त्रों से नहीं बल्कि श्री कृष्ण की मौन लीलाओं से मिलनी थी। पहला दिन जब श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर की धरती को छूकर प्रणाम किया, कोई देख न सका, लेकिन जब उन्होंने रथ से पहला चरण नीचे रखा तो उनके अधरों से निकला, हे पृथ्वी, मैं तेरे माध्यम से आज पूरे मानव धर्म को नया संस्कार देने आया हूँ। गर्भवती माताएं, सो अगर धरती को भी सम्मान दो तो तुम्हारे भीतर पल रही आत्मा भी प्रकृति का आदर करना सीखेगी। जब अर्जुन ने कहा, केशव, युद्ध कठिन लग रहा है, श्री कृष्ण मुस्कुराए बोले, बस एक कमल उठाया, अर्जुन की ओर देखा और उसे रथ के सामने रख दिया। उस कमल पर युद्ध के पहले रक्त की एक बूंद गिरी और श्री कृष्ण बोले, जहाँ करुणा बहती है वहीं से धर्म उपजता है। संस्कार सिखाया कि हर युद्ध से पहले हृदय को कोमल बनाओ, क्योंकि कठोरता से केवल जीत मिलती है पर कोमलता से युग बनते हैं। 7वें दिन जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई, सारी सेना कांप उठी, अर्जुन का हृदय फट गया। द्रौपदी चीख उठी, लेकिन श्री कृष्ण शांत रहे। वह रात्रि मौन रही, लेकिन उन्होंने सुभद्रा के पास जाकर बस इतना ही कहा, जो पुत्र गर्भ में रणभूमि की गंध लेकर आता है वह स्वर्ग में भी युद्ध जीतता है। यह वाक्य नहीं था, यह एकमात्र संस्कार था। गर्भवती स्त्रियां, समझे कि तुम्हारे भीतर पल रहे बच्चे को जब तुम भय नहीं उद्देश्य देती हो तो वह जीवन की सबसे कठिन लड़ाई भी ध्यान से लड़ता है, शांति से जीतता है। वह रात जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को देखा घायल पर अभिमानी, कोई संवाद नहीं हुआ, पर श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखकर अपनी दृष्टि झुका ली। बिना कहे यह कहा, जिससे माँ के गर्भ में सत्य ना मिला हो उसे युद्ध में विजय मिल भी जाए वह व्यर्थ है। संस्कार दिया कि सच्चाई का बीज गर्भ से डालो। झूठ और अभिमान की आदतें शरीर से नहीं माताओं के विचारों से जन्म लेती है। अंतिम दिन जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, धरती कांप रही थी। पांडव विकल थे पर श्री कृष्ण शांत थे। उन्होंने उत्तर की रक्षा की, एक गर्भ की रक्षा, एक आने वाले युग की रक्षा। उन्होंने प्रण लिया, जब एक मातृत्व है तब तक मैं हूँ, और जब तक मैं हूँ तब तक धर्म रहेगा। यह क्षण केवल शास्त्र के विनाश का नहीं था, यह घोषणा थी कि जो माँ के गर्भ की रक्षा करता है वह सृष्टि की सबसे बड़ी सेवा करता है। युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव राज्य अभिषेक के लिए हस्तिनापुर लौट चुके थे। धर्म की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन श्री कृष्ण के मन में मौन था, गहरा, विराट और निःशब्द। उन्होंने रथ से उतरते समय अर्जुन से कहा था, अब गांडीव रख दो, अब युद्ध बाहर का नहीं भीतर का है। और फिर वह चल पड़े द्वारका की ओर। लेकिन यह यात्रा कोई राजसी वापसी की नहीं थी, यह धर्म के बाद की परीक्षा थी। द्वारका पहुँचते ही श्री कृष्ण ने देखा, समय अपना चक्कर पूरा कर चुका था। यादवों के बीच कलह, विनाश की आहट, और फिर एक वन, एक तीर और एक योगी की अंतिम साधना। जब श्री कृष्ण एक पीपल के नीचे विश्राम कर रहे थे तो एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया, परंतु वह क्षण मृत्यु नहीं था, वह एक महासंस्कार की पूर्णता थी। श्री कृष्ण ने आंखें मूंद ली और उनके अंदरों से अंतिम वाक्य निकला, हे पृथ्वी, जिस दिन कोई माँ अपने गर्भ में प्रेम बोएगी तप बोएगी, धैर्य, विवेक और करुणा बोएगी, उस दिन मैं फिर जन्म लूंगा, न मथुरा में न द्वारका में, बल्कि उस माँ की कोख में जहाँ श्री कृष्ण जैसा कोई और जग को दिशा देने के लिए तैयार होगा।
गर्भवती माताओं के लिए यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह एक व्रत है। देवकी ने कारागार में भी श्री कृष्ण को जन्म दिया और अपने भय को नहीं, अपने विश्वास को गर्भ में रखा। श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में खड़े होकर गीता दी और हिंसा के बीच में शांति का बीज बोया। उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया नहीं, क्योंकि उन्होंने मालूम था जब शब्द ही संस्कार बन जाए तब शास्त्रों की जरूरत नहीं पड़ती। यह कथा यही सिखाती है कि गर्भ में जो दिया गया है वह काल के पार जाता है। माँ की सोच, माँ का संयम, माँ की भक्ति एक पूरे युग की दिशा तय कर सकता है। श्री कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं थे, वह एक चेतना थे जो हर माँ के भीतर जाग सकती है। और इसलिए जब कभी कोई गर्भवती माँ सुबह सूर्य को देखकर मुस्कुराएगी, भीतर पल रही आत्मा से बात करेगी, श्री कृष्ण की गीता सुनाएगी, करुणा और संतुलन से अपने दिन को सींचेगी, तो वहाँ जन्म होगा एक नए श्री कृष्ण का, जो कोई द्वारका नहीं बनाएगा बल्कि इस दुनिया को एक शांत, संस्कारी और संतुलित भूमि बना देगा। हे माता, तूने अभी जो कथा सुनी वह केवल श्री कृष्ण की कथा नहीं थी, वह तेरे भीतर पल रहे शिशु की संभावनाओं की झलक थी। यह वही श्री कृष्ण है जो युद्ध भूमि में खड़े होकर मौन से गीता रचते हैं, जो संकट में भी धैर्य की बांसुरी बजाते हैं, जो जीवन के हर मोड़ पर धर्म की ज्योति जलाए रखते हैं। इस कथा को सुनने के बाद अब तुझे केवल प्रसन्नता नहीं, एक संकल्प लेना है कि तू अपने गर्भ को केवल शरीर नहीं बनाएगी बल्कि एक संस्कारी आत्मा की पाठशाला बनाएगी, कि तू अपने विचारों को इस तरह सजाएगी जैसे देवकी ने सजाए थे, जिसे भीतर कोई कृष्ण पले, जो केवल युद्ध नहीं, ज्ञान दे, गीता दे, दिशा दे। इसलिए हे देवी, तू जब अगली बार सुबह आंखें खोले तो केवल सूरज ना देख, बल्कि यह देख कि तेरे भीतर एक प्रकाश जाग रहा है, एक ऐसी आत्मा जो तेरे हर संस्कार से कल के युग को बदलने वाला है। यह कथा समाप्त नहीं हुई है, यह तो अभी तेरे गर्भ में शुरू हुई है। हे माथे, यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक नई यात्रा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। अगर आप लोगों को हमारी यह कथाएं पसंद आती है तो हमारे चैनल भक्ति भजन 1 2 3 को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।